हेलो एवरीवन, स्वागत सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है क्योंकि मैं इसमें कवर करने वाला हूँ हमारा जो टोटल एक्सपेंस होता है स्टूडेंट्स का, कि ऑस्ट्रेलिया में जब स्टूडेंट रहते हैं तो ओवरऑल उनका खर्चा कितना होता है महीने का। हाँ, मतलब मैंने इंट्रोडक्शन थोड़ा सा फास्ट कर दिया, मुझे पता है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ ना, पता है, मैंने ये वीडियो सेकंड टाइम शूट कर रहा हूँ मैं। दैट्स वाई मेरा दिमाग अभी थोड़ा सा चलना बंद हो गया है, इसलिए मैं फटाफट अपना कवर करना चाहता हूँ। इससे पहले वाली मैंने जो वीडियो शूट करी थी, सेम यही वाली, उसमें क्या हो गया था कि बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा था। मतलब मैंने यहाँ शूट नहीं करी थी, मैंने एक पार्क में शूट करी थी। मैंने सोचा थोड़ा एस्थेटिक व्यू लाते हैं, अब तक तुम लोग ऐसा रूम देखोगे और मुझे सामने देखोगे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बेहतर करा जाए अपना सेटअप। बट क्या ही बोला जाए, वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था एंड मेरा आवाज़ तो बहुत कम, उसका ही आवाज़ आ रहा था। बट रेस्ट, बाकी सारी चीज़ें हम लोग छोड़ते हैं। अभी फिलहाल हम लोग मेन कॉन्सेंट्रेट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सपेंस पे। मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा लेट वीडियो बनाई है ये, ड्यू टू सर्टन रीजंस, बट या अभी फाइनली मैं ये बना रहा वीडियो। अभी फेब इनटेक वालों को तो ऐसा होगा कि भाई इतना लेट वीडियो डाल रहे हैं तो कैसे हम लोग पता कर पाए, बट ठीक है। जो लोग जुलाई इंटेक में आने वाले हैं उनके लिए तो हेल्पफुल होने वाले ये अभी रखते सब सारा टॉपिक साइड में, करते शुरुआत अपने वीडियो में। तो कुछ मैंने बेसिक बेसिक पॉइंट्स यहाँ पर नोट करके रख दिए मेरे लैपटॉप में, तो वो पॉइंट्स मुझे हेल्प करेंगे कि मेरे कितने एक्सपेंस हुए और आपके अप्रोक्सीमेटली कितने हो सकते, वो पता लग सकता है हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरुआत करते हैं अपना रेंट से। रेंट इज़ अ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनमें से सारे पॉइंट्स में से, क्योंकि रेंट में ज़्यादा खर्चा होने वाला है आप सबका। तो रेंट मैंने सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है मैंने। और मतलब अगर हाउस वगैरह का सिस्टम आपका कैसा है पता नहीं, क्योंकि यहाँ पर बेसिक हाउस रेंट 200 से लेके 250 300 तक रहते हैं। तो आप समझ लो आप कौन से एरिया में रहते हो, उस पर डिपेंड करता है कि अपना रेंट कितना होगा। अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया का रेंट 200 प्लस तो है ही। ओके, मैं नेक्स्ट में बताऊंगा कि मैं कितना रेंट दे रहा हूँ। मेरे हाउस वाले वीडियो में मैंने बताया ही था, बट ये वाले वीडियो में मैं कवर करता हूँ। नेक्स्ट फिर मैंने रखा है ग्रोसरीज, देन ट्रैवल, आउट ईटिंग, कार रेंट, कार फ्यूल एंड सेल्फ केयर। सेल्फ केयर यानी कि उसमें आप अगर बाल वगैरह कटवाते हो या फिर वो सारा एक्सपेंस में ही कैलकुलेट होता है, उतने जाते ही है पैसे, इसलिए मैंने इसमें ऐड करा है। कोई बोलेगा नहीं क्यों करा है मैंने इसमें। तो पहला अपना रेंट वाला सीन हो गया। और अगर आपका अभी तक अकोमोडेशन बुक नहीं हुआ है तो मैंने लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, जाके चेकआउट करो। एम्बर स्टूडेंट की लिंक है, वहाँ पर जाके बहुत सारे अकोमोडेशन के ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब जिन लोगों का अभी तक हुआ नहीं है, टेंशन हो रहा है कि कितना रेंट हो क्या हो, उसमें आपको रेंट का भी एक रफ आइडिया मिल जाएगा। और मोस्ट रिलायबल वेबसाइट है, वो जाके रेफर करो। होपफुली अगर मैं यहाँ पर आने से पहले अगर वो रेफर करता तो बहुत अच्छा होता, बट ठीक है, मैंने वो गलती करी, आप मत करना। जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, जाके चेकआउट करो वो। और पढ़ते हम लोग आगे। फिर नेक्स्ट है ग्रोसरीज। ग्रोसरीज मैंने ऐसा रखा है कि कोई लोग, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर खाना बनाते हैं स्टार्टिंग डेज में। मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग के 1-2 महीने खाना बनाते हैं, उसके बाद फिर काम एंड यूनिवर्सिटी जाना, पढ़ाई वगैरह करना, उसमें वो लोग मोस्टली खाना बनाना नहीं प्रेफर करते। तो ग्रोसरीज का मैंने अप्रोक्सीमेशन रखा है $100 to $150, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से ग्रोसरीज लाते हो, क्या लाते हो। अगर आपको कुछ मेरे जैसे ऐसे स्नैक्स वैक्स खाने की आदत है तो आपका ग्रोसरी आराम से $150 तक तो आराम से चला जाएगा। देन फिर हमारा आता है ट्रैवल एक्सपेंस। ट्रैवल एक्सपेंस मेरा तो बहुत कम है, वो भी डिपेंड करता है क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी बहुत पास है, तो मुझे हार्डली $1 चला जाता है। बट अभी कैसा ना, ऑस्ट्रेलिया में मतलब WA में यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी कंसेशन मिलता है था, उसके ऊपर और कंसेशन हो गया, तो थोड़ा एक एडवांटेज है। तो इसके कारण मेरा ट्रैवल एक्सपेंस बहुत कम हो गया है। अगर आपकी यूनी आपके अकोमोडेशन से दूर है तो फिर ट्रैवल कॉस्ट तो बढ़ने वाला है ही। तो अप्रोक्सीमेट आप ऐसा समझ के चल सकते हो कि $4 दिन का हमें तो है, $4 के ऊपर अगर हो रहा है तो मतलब उसके ज़्यादा ट्रिप हो रहे हैं तो $4 के ऊपर पैसे जाने नहीं वाले, बट एटलीस्ट 4 तो जाने ही वाले हैं। एटलीस्ट नहीं, मैक्सिमम 4 तो जाने ही वाले। तो ऐसा सिस्टम है। मेरा हार्डली $1 जाता होगा, मतलब मैं अभी फिलहाल तो यूनी की छुट्टी चल रही तो मेरा तो $0 हो रहा है ट्रैवल एक्सपेंस। तो ऐसा है सिनेरियो सारा। तो नेक्स्ट आता है आउट ईटिंग। आउट ईटिंग में कैसा होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा, कि घर पे खाना बनाना प्रेफर नहीं करते, वो बाहर जाके खाना प्रेफर करते, बाहर से लाना प्रेफर करते। तो उनका जो आउट ईटिंग वाला खर्चा है वो ज़्यादा होने वाला है। हार्डली आप समझ लो $100 से $200 उसमें आपके चले जाएंगे। मैं कह रहा हूँ ये डिपेंड करता है मंथली, क्योंकि मेरा मंथली $100 चला जाता है। तो आपका पता नहीं कितना ज़्यादा होगा, मे बी 2 हफ्तों में आपका $100 होता होगा या फिर 3 हफ्तों में $100, डिपेंडिंग अपॉन यू कि जितना आप खा रहे हो। मैं तो मैक्सिमम घर पे बना के खाता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है उसका। नेक्स्ट है फिर कार रेंट। अभी फिलहाल मेरे पास तो कार है नहीं, बट मैं जब लेने वाला था कार, मतलब रेंट पे, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करा था तो मुझे इतना पता चल गया कि
170 से लेके 250 तक, 250 में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 220 तक कार मिल जाती है बेसिक सी, जो कि तुम्हें उबर ईट्स करने के लिए, डोर डैश करने के लिए यूज़फुल है। उबर एक्स करनी है, मतलब वो जो पैसेंजर को बिठा के यहाँ से वहाँ ड्रॉप करना, वो अगर करना है तो आपके डब्ल्यू के लाइसेंस लगेगा। बट जो स्टूडेंट आ रहे हैं अभी फिलहाल उनके पास तो डब्ल्यू के लाइसेंस नहीं होगा। इसके कारण उबर इट्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, और बेसिक जो रेंट का मैंने कहा ही था $170 से $220 तक उतना ही आ जाता है बेसिक से कार का। और अगर कोई आपका पहचान वाला वगैरह है तो वो थोड़ा कम करवा दे तो अलग चीज़ है वो। बट या तो कार रेंट में मैंने ये रखा है। फिर आता है कार फ्यूल, मतलब जो हम लोग फ्यूल भरेंगे उसमें, वो भी डिपेंड करता है कि आप कार कौन से ले रहे हो, उसका एवरेज कितना है, ये सारी चीज़ें। अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ तो i20, तो उनके पास कितना ऑलमोस्ट $40 से $50 का फ्यूल आ जाता है। नहीं, हाँ, $40 का फ्यूल तो आ जाता है, क्योंकि उसका 35 लीटर्स का टैंक है, तो वो कम्प्लीटली फिल करते हैं और वो ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तो चला लेते हैं। 2 हफ्ते ऐसे कि उनका 200 to 300 किलोमीटर्स हो जाता है 2 वीक्स में, तो उतनी उनकी चल जाती है। तो उसके अनुसार आप समझ लो $40 ओवरऑल चले जाएंगे आपके। $40 35 लीटर के लिए। एंड इसका एवरेज अगर पकड़ा जाए 17 का भी दे तो ये 550 नहीं 600 तक चली जाएगी। इतना तो i20 का रेंट है। तो फ्यूल कॉस्ट वगैरह इसमें है इंक्लूडेड, मतलब मेरे इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बट मैंने करे हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर कार रेंट पे लेते हैं and उनका फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैं ऐसा एक रफ फिगर आपके बताना चाहता था। नेक्स्ट आता है फिर सेल्फ केयर, लास्ट वाला। सेल्फ केयर में क्या होता है कि देखो ये बाला वाला दिख रहे मेरे इतने बढ़ गए थे, मतलब 2 महीनों में मैं एक बार काटता हूँ, तो मेरे $30 to 40 उसमें चले जाते हैं। मतलब अच्छी जगह पे काट रहे हो तो, नहीं तो यहाँ पर एक क्विक कट करके है वहाँ $20 में समथिंग, $25 में मैक्स टू मैक्स बाल काट जाते हैं। मतलब एकदम छोटे छोटे काट देते हैं वो, ऐसे स्टाइल वगैरह नहीं कर पाते। स्टाइलिश बाल काटने तो अच्छे बार्बर के पास जाना पड़ेगा, अच्छा बार्बर आपको अच्छा चार्ज करने वाला है। तो स्टार्टिंग इनिशियल डेज में आप वो क्विक कट यूज़ करो एंड वहाँ पर जाकर, ये प्रमोशन नहीं है मैं से बोल रहा हूँ, क्विक कट यूज़ करो और वहाँ पर $20-25 में अपने बाल कटवा लो, बस है। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि $20 माँ कसम इतना बाल कटवाने में, मैं कटवाने नहीं वाला था। मेरे हेयर स्टाइल वाला ब्लॉग देखो, इसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। बट या $30 to 40 उतने हो जाते हैं मंथली। तो ओवरऑल कॉस्टिंग जो आती है इसकी मैंने कैलकुलेट नहीं करा, लेट मी कैलकुलेट फर्स्ट। 200 का अगर रेंट हुआ, हम लोग मंथली कैलकुलेट करते हैं, वीकली थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसके कारण मंथली हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि कितना मंथली हमें लग रहा है। वैसे 880 ओवरऑल अपना मंथली इसका रेंट, मतलब हाउस का रेंट हो गया। देन मंथली ग्रोसरीज आ गए हमारे $120 के। ट्रैवल एक्सपेंस हो गया हमारा, मतलब कंपेयर करें मेरे से तो मेरा जाता है $20। देन प्लस करा जाए आउट ईटिंग पे, मैं ले रहा हूँ $100। देन कार रेंट पे, जो स्टूडेंट्स कार रेंट लेने वाले हैं उनके लिए ये ऐड कर दो, और एल्स जो कार नहीं लेने वाले वो ये सेगमेंट हटा दो। लास्ट बचता है हमारा सेल्फ केयर वगैरह, तो उसका $40 पकड़ दो। तो स्टूडेंट्स का एक्सपेंस यहाँ पर मोस्टली 1500 से लेके 2000 तक के बीच में आ जाता है। अब जैन के मंथ में मेरा ऑलमोस्ट एक्सपेंस था 1500 एग्जैक्ट था, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है $1-2 का, इतना एक्सपेंस मेरा था। देन फेब भी कह रहा हूँ अपना, दिसंबर में मेरा था 1800 क्योंकि यहाँ पर क्रिसमस ईव वगैरह हो गए थे, तो जो मैं जहाँ पर काम करता हूँ वहाँ पर उनको गिफ्ट्स देना, तो न्यू ईयर के दिन गिफ्ट्स देना वगैरह, वो सीक्रेट सेंटा वाला सीन था। सीक्रेट सेंटा वाला भी वीडियो है जाके देखना, तो वो भी देख सकते हो तुम लोग। तो इसके कारण मेरा जो दिसंबर में थोड़ा एक्सपेंसिव ज़्यादा हो गए थे। नवंबर में एज इट इज़ फिर से नीचे आ गए थे, वो तो मेरा $1300 आ गए थे, तो इतना कम आ गया था। तो इतना डिफरेंस, इतना बफर रहता ही है। तो एज पर दिमाग में ऐसा चल, मतलब दिमाग में डाल के रखो, $2000 से $1500 के बीच में ही आपका एक्सपेंस आने वाला है। ओके, सो ओवरऑल मेरा कितना खर्चा होता है, क्योंकि मेरा इसमें ना कार रेंट है ना कार फ्यूल है, और मैं ज़्यादा बाहर खाता भी नहीं हूँ, तो मतलब मेरा घर का ही मोस्टली है। तो मेरे कितने एक्सपेंस होते हैं, तो इसके लिए हम लोग फिर से कैलकुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरा देखो रेंट जो है 220 है यार, तो मेरा 220 रेंट, 220 इंटू 4, 4 हफ्तों का 880 बनता है कि हम लोग मंथली कैलकुलेट कर रहे हैं। 880 प्लस मेरी ग्रोसरी चली जाती है ऑलमोस्ट $100, 120 पकड़ लेते हैं। कभी कभी मैं कुछ ज़्यादा ही ले लेता खाने के लिए, तो हो सकता है। मतलब देन हम लोग लेते हैं ट्रैवल एक्सपेंस तो मेरा तो $20 ही है एज यूजुअल, मैं जैसे कहा था।
आउट ईटिंग पे मेरे मैक्सिमम $70-80 चले जाते हैं, मंथली कह रहा हूँ मैं ये, क्योंकि मैं बहुत कम खाता हूँ, इसके कारण मैं मोस्टली घर पे बनाया हुआ खाना खाता हूँ, अच्छा है। बट $80 पकड़ लेते। देन आता है हमारा कार रेंट, बट मैं कार नहीं मेरे पास, तो मैं कार रेंट इंक्लूड नहीं कर रहा, कार फ्यूल नहीं इंक्लूड कर रहा, ऑब्वियसली फ्यूल लेके क्या ही कर लूँगा मैं, कार नहीं है मेरे पास। तो सेल्फ केयर पे मेरे जाते हैं ऑलमोस्ट $30 एंड या दैट्स इट। मेरा इतना ही खर्चा है मोस्टली, मैं कुछ ज़्यादा स्पेंड नहीं करता हूँ। तो मेरा ओवरऑल हो जाता है 1130, इतना मेरा एक्सपेंस हो जाता है। बट ये थोड़ा सा नहीं, कम ही लग रहा है वैसे। कभी कभी मेरा ज़्यादा हो जाता है एक्सपेंस, $1300 तक तो चला ही जाता है, तो पकड़ सकते हो मेरा एक्सपेंस ऑलमोस्ट $1300 है। तो ऐसा ही है स्टूडेंट्स का, मैं क्या ही रहा था, $15 से $2000 के बीच में ही आता है। लास्ट मंथ मेरा थोड़ा कम खर्चा हो गया था, इसके कारण दिसंबर में मेरा बहुत खर्चा हो गया था। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। एक शॉर्ट वीडियो था, एकदम फास्टली मैंने कवर करा। अगर कुछ समझा नहीं हो तो मैंने इंस्टाग्राम के लिंक दिए, वहाँ पर जाके कर सकते हो मुझे डीएम। अगर मैंने डीएम का रिप्लाई नहीं दिया, मतलब कुछ रीज़न के कारण, मैं ज़्यादा वो अकाउंट यूज़ नहीं करता, कभी कभी यूज़ करता हूँ, इसके कारण नहीं दिया, तो कमेंट सेक्शन तो अपना है ही ओपन, तो कमेंट डाउन बिलो अगर आपको कुछ डाउट रहेंगे। एंड मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।